और दुकानदार अपने ड्रोन से उस सब्जी को डालेगा और 20वीं मंजिल पर देकर वापस आ जाएगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी का आधार बनेगा, नए नए अवसर ऐसे रोजगार के बनेंगे। लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये योजनाएं भरपूर, चाहे वो स्टैंड अप है, स्टार्टअप है, ये सारी योजनाएं बनाई है। उसमें से अप्रेंटिसशिप, हमारा हरियाणा में देश भर के अंदर अप्रेंटिसशिप का जो प्रयोग चल रहा है, उसमें एक बड़ी संख्या में, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर गवर्नमेंट का ऑफिस 5% लोगों को अप्रेंटिसशिप रख सकता है बिना किसी एग्जाम के। केवल एग्जाम दे के आओ अपना, और अप्रेंटिसशिप में 6 महीने का उनका अप्रेंटिसशिप रखो और जाओ। तो इस प्रकार की सारी चीज। अब इसी प्रकार से झूठ उनका जो शुरू हुआ है वो है अग्निवीर का, कि हम आएंगे अग्निवीर बंद करेंगे। अरे भाई, अग्निवीर में बड़ी संख्या में नौजवानों को एक डिसिप्लिन, एक उनमें देशभक्ति की भावना, एक ईमानदारी का भाव, ये आएगा। उसके बाद नागरिक बनते हैं, तो वो नागरिकता इस देश के यानी सिस्टम को ही बदल देगी। उदाहरण के लिए इजराइल, अब तो सबको पता लग गया, पहले नहीं पता होता था। अब चूंकि इसके बदले में उदाहरण देना पड़ता है हमको। इजराइल के हर युवा को 3 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है। हर युवा, हर वहाँ की जो बेटी है, लड़की है, उसको 2 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है। उसके बाद आकर के अपना जो उनकी सिविल लाइफ है उसमें वो काम करते हैं। जिन्हें आर्मी में रहना चाहते हैं उनको रखते हैं, बाकी को सिविल लाइफ। तो यहाँ भी 25% आर्मी में ही रहेंगे, 75% को आकर के सिविल लाइफ में, और फिर उसमें ट्रेनिंग, पढ़ाई उनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। जो काम ट्रेड उनको वहाँ आर्मी में दिया जाएगा उसकी ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के आधार पर यहाँ सिविल में आकर के अपना काम करेंगे। आर्मी में तो जितने जाने उतने जाने ही हैं। अगर मानो आर्मी में साल के 10,000 लोग जाने हैं, अब 10,000 आर्मी में रखने के लिए 40,000 भर्ती करेंगे। 10,000 आदमी तो एज इट इज जैसे जाएंगे वैसे रहेंगे। 30,000 वापस आके सिविल लाइफ में काम करेंगे। अब वो क्या करेंगे, इसके बारे में अलग अलग जो फोर्सेज हैं वो अपनी अपनी स्कीम बनाई है उन्होंने। आपको जानकारी है कि नहीं है, शायद याद आ ही जाएगा। मैंने 15 जून 2022 की घोषणा की थी, हरियाणा का अग्निवीर का जो बालक है, जो नौजवान 4 साल के बाद आएगा, उसको गारंटेड जॉब दिया जाएगा। ये गारंटेड जॉब की बात मैंने कही उस समय, मैंने आंकड़े भी लिए। अभी तक हरियाणा के 2000 नौजवान ही आर्मी में जा रहे हैं हर साल। 10,000 सारे देश में से जा रहे हैं। एक प्रारंभ में एक प्रयोग है। 2000 में से मानो 500 तो वहां रह ही जाएंगे, 1500 आएंगे ना। अब 1500 लोगों को हमने ग्रुप डी, बी, पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, उसके अलग अलग पैरामीटर बना दिए। डी का तो गारंटेड जॉब है ही है, लेकिन उसके आगे भी जो बाकी युवा हैं उनके साथ उनको प्राथमिकता देकर के उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कुल मिला करके ऐसा नहीं कि वो आगे सड़क पर आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक अच्छी ट्रेनिंग होने के बाद, और साथ में उनको वहां से 4 साल के बाद आने के बाद पैसा भी मिलेगा। उस पैसों को ला करके स्वयं रोजगार करने का भी उनके लिए रास्ते खुलेंगे। ट्रेनिंग भी लेके आएंगे, पैसा भी लेके आएंगे, तो स्वयं रोजगार भी आखिर युवा। मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है। बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहाँ कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एम्प्लॉय गड़बड़ करने पर आ जाए, मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके, और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी, तो खेत को बचाएगा कौन? आखिरी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं। जिन्होंने 25,000 लोगों की पेंशन रुकवा दी, हालांकि वो चालू हो गई है, लेकिन उनको परेशान करने का काम मुझे आप लोगों ने किया, नीचे नीचे नोटिस निकाल दिए। अब मुझे एक जगह पर, शायद सोनीपत में था या किसी एक शहर में, वहां कुछ दुकानें यूएलबी के लोगों ने सील कर दी। कोई पुराना विषय चला आ रहा है, हो सकता है दुकानदार की गलती हो, लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते। आप आचार संहिता से पहले करो
या उस समाप्ति के बाद करो। ये जो 1.5 महीने का कार्यकाल होता है, इसमें कोई नया इम्प्लीमेंटेशन सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन, उनके ऊपर भी तलवार लटकेगी। वो हमने लिखा है चुनाव आयोग को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो तो आप जान ही सकते हैं, राजनीतिक एफिलिएशन कम से कम, और कुछ ना कुछ लोगों को हम बाहर करेंगे, और जब बाहर करेंगे तो ये कर्मचारी भी समझ जाएगा कि क्यों किया गया। तो ऐसा कर्मचारियों का उपयोग पॉलिटिकल एंड्स को महत्व, तो ये संयोग से 25 मई को ही शुरू हुआ। तो ये मई का आखिरी सप्ताह पानी के लिए, बिजली के लिए ये संकट रहता है। बहुत हमने डिपार्टमेंट के साथ, थोड़ा इतनी तो सुविधा लोगों को मिले हम कह ही सकते हैं, उन्होंने कहा कि इस सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। अपनी ओर से सब कोशिश की है। ये गर्मी केवल हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं है, देशव्यापी इस समय गर्मी का इसमें चल रहा है। कल तो 49.5 डिग्री मैंने सुना है। हाँ, तो 49.5-50 डिग्री कहीं टेम्परेचर मैंने अभी अपनी लाइफ में नहीं सुना। 47-48 तक सुनते थे। अफ्रीकन देशों में तो 51-52 भी जाता है। इसलिए इस, और नए लोग जो आते हैं, ऐसा नहीं कि उनका बैकग्राउंड सारे जो आज कांग्रेस में सब खराब होते हैं। विषय होता लीडरशिप का। अगर आज राहुल गांधी के बजाय कांग्रेस का और कोई लीडर होता तो कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अगर आज राहुल गांधी को जब ये प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस प्रोजेक्ट करती है, तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की 400 सीटों लेकर के एक भारी मार्जिन से, भारी बहुमत से सरकार बनती है, तो पहला श्रेय तो जाता है नरेंद्र मोदी जी को, और दूसरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। अच्छा सर, आपकी लोकसभा सीट की बात करना चाहूंगा सर, आपकी लोकसभा सीट की बात करना। ये पहले आप में सब एकदम स्पष्ट है कि हमने जो लोगों को, गरीब लोगों को सुविधाएं देनी, ज्यादा देनी है। वहाँ कोई एरिया स्पेसिफिक चीजें संकल्प पत्र में नहीं होती हैं। वहाँ पर तो बताया गया कि भी अगर जातियां भी हैं तो मोदी जी ने कहा हमारी 4 जातियां हैं। जातियों में एक गरीब है, एक जाति है, महिला एक जाति है, युवा एक जाति है, किसान एक जाति है। हम इन चारों के लिए, और इन चारों में भी जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि हर वर्ग में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो व्यवसायिक हो, उसमें भी 3 ग्रुप होते हैं। एक होता लो इनकम ग्रुप, एक होता मीडियम इनकम ग्रुप, एक होता हाई इनकम ग्रुप। तो योजनाएं हमेशा हर वर्ग के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी होती है अंत्योदय की। अंतिम का उदय हो वो हर एक जाति में मिलेगा, वो आपको हर एक वर्ग में मिलेगा, हर एक काम करने वाले मिलेगा। अब किसान है, किसान में एक छोटा किसान है, मार्जिनल, आधे एकड़ का, 1 एकड़ का। एक किसान है 10 एकड़ से भी ऊपर है, 20 एकड़ का है। एक किसान है 4 से 5 एकड़ का है। एक एरिया बिल्कुल सूखा है, बंजर है, मानो भिवानी जिला है, बॉर्डर का हमारा राजस्थान महेंद्रगढ़ जिला है। तो ये बॉर्डर के जिलों में ज्यादा जमीन होने के बाद भी उनके यहाँ इनकम नहीं है। और एक जिले ऐसे हैं जहाँ अच्छी फसल भी अच्छी होती है, पानी भी बहुत है, भूमि उपजाऊ है, वहाँ कम जमीन में भी ज्यादा वाइज भी होता है। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ 1-20 में भी इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि उनको सब फैसिलिटी दे नहीं सकते, गरीबी बहुत है। हरियाणा फिर भी कंपैरेटिवली वी आर वेल ऑफ। हमारे राकेश दौलताबाद चले गए, नहीं बिल्कुल पक्का। मेरी 3 दिन पहले बात हुई, नहीं 3 दिन पहले बात हुई। उनका मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हो सकता आगे भी मैं इंडिपेंडेंट ही रहूँ। मैं आज उसके जाने के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे भाजपा ज्वाइन पहले कराओ। कुछ ऐसे भी थे इनका कि हमें भाजपा ज्वाइन कराओ तो हम आज ही आ जाते हैं। हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन पार्टी है, केंद्र के साथ बातचीत करनी पड़ती है, तब जाके होता है। नैनपाल रावत हमारे साथ पक्के हैं। पूरा परिवार 2 लाख पर खड़ा है, और 2 परिवार बना के एक को 3 लाख पर ले जाओ, एक को 1.5 लाख पर ले जाओ, तो 1.5 वाले को तो कम से कम फायदा मिल जाए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो इंटरनली ध्यान में आ रही हैं। इसका रास्ता क्या निकलेगा अभी चुनाव के बाद हम लोग अपील जरूर करेंगे कि जो है वो सत्य है वो बताओ। जो सत्य ना जेन्युइन कोई है, हमने उसको ठीक किया। आज भी कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख चीजें जो त्रुटियां हैं उसको वेरीफाई करके ठीक किया है। अब इस समय आज की डेट में लगभग 47,000 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको डिसाइड करना बाकी है।